नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा देश। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी और मोदी का विकल्प बताने में जुटी थी। 7 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो लगा कि जनता केजरीवाल को पसंद करने लगी है। दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन अगले ही दिन 8 दिसंबर को जैसे ही गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बीजेपी का विकल्प बनने का सपना टूट गया। दोस्तों, गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल रैलियों में गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी और मोदी का विकल्प है। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली एमसीडी चुनावों को जीतने से यह बात साबित होती है? वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान एक भी जनसभा नहीं की। दोनों ही नेताओं ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार नहीं किया था। और गुजरात में जो केजरीवाल एंड कंपनी का हाल हुआ है उसका क्या? गुजरात चुनाव में सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 182 सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 सीटें। और बीजेपी ने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी 10 सीटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। हिमाचल में पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी चीज हुई है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। अब सवाल उठता है, क्या दिल्ली एमसीडी चुनावों की तुलना राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों से की जा सकती है? मेरी राय में बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा। दिल्ली में केजरीवाल साल 2013 से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने में 10 साल लग गए। चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ताव में आ गए और एक बार फिर आम आदमी पार्टी को बीजेपी और मोदी का विकल्प बता डाला। पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। सुना आपने क्या कहना था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का विकल्प है। दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी को वाकई में मोदी को टक्कर देनी है तो उसे सबसे पहले अपनी ही दिल्ली में, जहां अब उसका एमसीडी पर भी कब्जा है, वहां पर सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीतकर दिखाना होगा। पिछले 10 सालों से दिल्ली में काबिज केजरीवाल को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में हार ही मिली है। आम आदमी पार्टी को अगर देश की बड़ी पार्टी बनना है तो उसे लोकसभा चुनावों में मोदी को टक्कर देनी होगी। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी को 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट हासिल हुई थी। वहीं साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया। पार्टी को यूपी में सिर्फ 0.34% ही वोट मिले, यानी कि 1% से भी कम। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए हैं, इस बात के कोई मायने नहीं है। आपका लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है। दोस्तों, एमसीडी चुनाव और लोकसभा के चुनावों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एमसीडी चुनाव गली खड़ंजे पर लड़े जाते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार और मोदी जी के प्रदर्शन को देखा जाए तो ऐसी तुलना करना भी ठीक नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी को समझना होगा कि गली मोहल्ले के चुनावों को जीतकर वे मौजूदा समय में देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प नहीं बन सकते। साथ ही आम आदमी पार्टी को देश की जनता से झूठे वादे करने से बचना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।